बैक बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट बताऊंगी। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट जब आप बोलते हो तो आपके माइंड में दो वर्ड आते हैं, तो आता है साइंस और एक आता है मैनेजमेंट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस में क्या आता है। साइंस में आते हैं रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स आते हैं, और मैनेजमेंट में क्या आता है। मैनेजमेंट के फंक्शंस आते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग आता है। अब इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये दिया था टेलर ने दिया था, और उन्होंने ये बोला था आपको पुराने मेथड्स की जगह आपको नए मेथड्स को यूज में लेना चाहिए, जिसमें आपको ये पता चल सके कि जब आप इस तरीके से काम करोगे तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, और जिससे क्या होगा, आप अगली टाइम नेक्स्ट टाइम आप क्या कर सकते हो, इजीली आप कंपेयर कर सकते हो, इजीली आप जान सकते हो कि किस सिचुएशन में कौन सी टेक्निक को यूज में लिया जाए। ठीक है, तो इनका एक कॉन्सेप्ट यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट किया जाए। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ए मैनेजमेंट टेक्निक दैट फोकस ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशन, ओपिनियन एंड प्रीजर्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी इन वर्क। अभी मैंने बताया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, एक मैनेजमेंट टेक्निक क्या है जो किसके ऊपर फोकस करती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करती है। मतलब जो काम आप करोगे और उसका इफेक्ट क्या आएगा वो भी आपको बता देती है साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ये बोलती है आपको क्या नहीं करना है, आपको ट्रेडिशनल ओपिनियन नहीं लेना है, ट्रेडिशनल मेथड्स यूज में नहीं लेना है, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या होता है, मैनेजर ऐसे डिसाइड करता है कि मुझे उस वक्त जो सिचुएशन थी, उस वक्त मुझे जो अच्छा लगा उस अकॉर्डिंग मैंने डिसीजन ले लिया, वो होती है ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड आपको यूज में नहीं लेना है, टेलर ऐसे बोलते हैं। उन्हें आपको क्या करना है, साइंटिफिक तरीके से प्रिंसिपल्स को यूज में लेके, कॉज एंड इफेक्ट को यूज में लेकर क्या करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, जिससे क्या हो सके, आपके वर्क की एफिशिएंसी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। समझ में आ गया साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब डिटेल में अच्छी तरह जल्दी अपन इसे कवर करते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर टू द यूज ऑफ साइंटिफिक स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स, मेथड्स एंड ऑर्डर टू इंक्रीज द टोटल प्रोडक्शन। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो कब यूज में लिया जाता है, क्यों यूज में लिया जाता है? ये यूज में लिया जाता है आपके टोटल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, आपके टोटल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, जिससे क्या हो सके, आपकी जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन की कम से कम कॉस्ट आए और कम से कम आपके प्रोडक्शन में वेस्टेज कम हो, आपके रॉ मटेरियल की वेस्टेज सबसे कम हो, कॉस्ट कम है और आपको ज़्यादा आउटपुट मिल सके। इसलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के टूल्स को यूज में लिया जाता है, क्योंकि वो कभी गलत नहीं होते हैं। वो एक डीप स्टडी की जाती है उन टूल्स के ऊपर, उन मेथड्स के ऊपर। इसलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है तो उसमें क्या होता है, कम से कम कॉस्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। द एफिशिएंसी ऑफ वर्क एंड द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब जो मोस्ट एम जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज लेने का, वो है कि आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, किसका हो, 3M का। 3M का मतलब क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपका मेन का हो, जो वर्कर्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर काम करें, प्रॉपर टाइम दे आपके प्रोडक्शन को, कितनी बजे वो आ रहा है, कितनी बजे वो जा रहा है, ठीक है, कितना वो काम कर रहा है, कितना वो आइडल टाइम है उसका। तो ये सब कुछ पूरा यूटिल देखना, मशीनरी कैसे चल रही है, मटेरियल कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो इन सब का पूरा रिकॉर्ड रखना, और ये सब कुछ किस में पॉसिबल होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में पॉसिबल होता है। आई होप आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, आपके वर्क की एफिशिएंसी, आपके प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो किस पे किया जाता है, 3M पे किया जाता है, मैन, मशीन एंड मटेरियल के ऊपर। समझ में आ गया आपको। अब है प्रिंसिपल्स, सिद्धांत क्या है इस साइंटिफिक मैनेजमेंट के। अब टेलर ने 4 प्रिंसिपल दिए। पहला प्रिंसिपल दिया साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस का मतलब क्या होता है, विज्ञान, नॉट मतलब नहीं, रूल मतलब नियम, ऑफ थंब। अब जो इस प्रिंसिपल है, जो ये प्रिंसिपल बताए गए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में, उसमें आपको रूल ऑफ थंब का यूज में नहीं लेना है। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ थंब का मतलब ये होता है कि आपको जिस
वक्त आपको जो डिसीजन अच्छा लगा आपने ले लिया, नहीं, हिट एंड ट्राई मेथड आपको यूज में नहीं लेना है, ये हमेशा आपको साइंटिफिक तरीके से यूज में लेना है। दिस रूल फोकस ऑन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस। तो ये जो मेथड है जो किसके ऊपर फोकस करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी जल्दी से जल्दी बढ़े, और किसके थ्रू बढ़े, साइंटिफिक एनालिसिस के थ्रू बढ़े, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ वर्क एंड नॉट द रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब के थ्रू नहीं बढ़ना चाहिए, वर्क को एनालाइज करके उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, समझ में आ गया। एंड डिसाइड द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब, और ये डिसाइड करना है कि उस वक्त उस टाइम में आपको कौन सा जॉब बेस्ट तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो, ये भी आपको डिसाइड करना है। और आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि हिट एंड ट्राई मेथड, हिट एंड ट्राई मेथड मतलब मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो कर दिया, मुझे उस वक्त अच्छा लगा मैंने वो कर दिया। आपको अपने मर्जी से कोई डिसीजन नहीं लेना है। इससे क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी, जो करेगी मैनेजमेंट भी करेगी, वर्कर भी करेगा, गुडविल भी करेगी, आपका प्रॉफिट भी सफर करेगा, सब कुछ सफर करेंगे। तो हमेशा साइंस के थ्रू सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए, वर्क को एनालाइज करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए। समझ में आ गया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस मतलब साइंस के टेक्निक्स को यूज में लेना चाहिए, न कि रूल ऑफ थंब का, न कि हिट एंड ट्राई मेथड, मतलब अपने तरीके से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। समझ में आ गया। सेकंड है आपका हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब क्या होता है, सहयोग, एक साथ मिलकर, ठीक है, काम करना। नॉट डिस्कार्ड, नॉट डिस्कार्ड का मतलब टकराव नहीं होना चाहिए, आपको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जो टेलर है उन्होंने ऐसे बोला कि आपको क्या करना चाहिए, सहयोग में, टीम में काम करना चाहिए, न कि आपको टकराव करना चाहिए, न कि आपको लड़ाई करना चाहिए। अब ऐसा उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि उन्होंने ऐसे बोला है कि देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी, कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर। जो भी वर्कर्स है और मैनेजमेंट है उन दोनों में क्या होना चाहिए, कंप्लीट सहयोग होना चाहिए, कंप्लीट सपोर्ट होना चाहिए एक दूसरे का। ठीक है, कंप्लीट आपको सहयोग होना चाहिए, कंप्लीट हार्मनी होनी चाहिए एक दूसरे को, दोनों को एक दूसरे को समझना आना चाहिए। मैनेजमेंट को वर्कर को समझना, उनके लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वर्कर्स की मैनेजमेंट के पास, और वर्कर के पास भी मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों में। डिफरेंस बिटवीन द टू, अगर इन दोनों में डिफरेंसेस हो जाते, अगर कोई टकराव हो जाता है तो इसका नुकसान दोनों को होगा, मैनेजमेंट को भी होगा एज वेल एज आपको वर्कर्स को भी होगा। ठीक है, अगर दोनों साथ लेकर काम करेंगे तभी बेनिफिट होगा। ठीक है, मैनेजमेंट वर्कर्स शुड एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड ईच अदर इंपॉर्टेंस, और मैनेजमेंट को वर्कर्स को एक दूसरे के इंपॉर्टेंस समझना चाहिए। अगर दोनों साथ रहकर काम नहीं कर पाएंगे तो मैनेजमेंट भी रन नहीं कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगी। तो टेलर यही बोल रहा है कि है ना, जो वर्कर्स है और मैनेजमेंट है उन दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, न कि लड़ाई करनी चाहिए। समझ में आ गया, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब समझ में आ गया, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड समझ में आ गया। अब थर्ड है आपका कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल। ये इससे मिलता जुलता है पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अपन देखते हैं क्या डिफरेंस है। दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड और इन कॉर्पोरेशन विद ईच अदर, मतलब ये प्रिंसिपल है, जो ये प्रिंसिपल बोल रहा है, ये प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि उन दोनों को साथ में कोऑपरेट करके काम करना चाहिए, विथ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस के साथ एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ फॉर ईच अदर, एक दूसरे को जानकर, एक दूसरे को समझ के और खुद के कॉन्फिडेंस के साथ काम करना चाहिए एक साथ। यह क्या हो रहा है, एक साथ काम को करना चाहिए। द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस एंड शुड वेलकम गुड एंड सजेशन। आपको मैंने 14 प्रिंसिपल्स में एक पॉइंट समझाया था, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, वेलकम करना सजेशंस, एम्प्लॉयज़ के सजेशंस का वेलकम करना। मतलब जो मैनेजमेंट है जब कोई डिसीजन लेता है तो क्या करना चाहिए, जो भी एम्प्लॉयज़ है उन एम्प्लॉयज़ के डिसीजन लेने में उनके तरफ से वो मांगनी चाहिए, वो क्या मांगनी, सजेशंस मांगनी चाहिए, जिससे मैनेजमेंट को पता चल सके कि आपकी कंपनी में क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या आप उसे सॉल्व कर सकते हो। जब आप एम्प्लॉय से पूछोगे तो क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे, वो अच्छी तरह काम करेंगे, और वो अच्छी तरह काम करेंगे तो ऑफकोर्सली ऑर्गेनाइजेशन अच्छा अचीव कर पाएगी। तो जो भी इनिशिएटिव के पॉइंट में मैंने समझाया है आपको, वो सब कुछ इसमें लिखना है। ठीक है, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल का मतलब यही है कि जो भी सजेशंस है वो मांगनी चाहिए एम्प्लॉयज से, वर्कर्स
उससे वो सजेशंस मांगनी चाहिए। और क्या करना चाहिए, उन्हें जो भी वर्क दिया गया है उन्हें उन वर्क को इक्वल में बांटना चाहिए, कोई पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गया, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। अब इन दोनों में डिफरेंस की बात की जाए तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड में तो ये बोला है कि इन दोनों में क्या होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, मतलब सहयोग, एक साथ मिलकर काम करना वाला होना चाहिए। पर जो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल है इसमें ये बताया गया है कि आपको आपके जो एम्प्लॉयज है उनसे सजेशंस मांगनी चाहिए और एडवाइस मांगनी चाहिए, जिससे क्या होंगे, वो मोटिवेट होंगे और उन्हें इक्वल वर्क देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी। समझ में आ गए दोनों पॉइंट्स, साइंस रूल ऑफ थंब भी समझ में। अब लास्ट है, उसे पूरे देख कर ही जाना आप। फोर्थ पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि जो वर्कर्स के एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसे क्या देना चाहिए, वर्क देना चाहिए। और टेलर ये बोलते हैं अगर आप वर्कर के एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग अगर उसे काम दोगे तो आपकी इंडस्ट्री, जो आप इंडस्ट्री चला रहे हो, वो इंडस्ट्री अच्छी तरह रन कर पाएगी। ठीक है, तो इंडस्ट्री एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। जो इंडस्ट्री की एफिशिएंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो वर्कर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और जो वर्कर्स की एफिशिएंसी है, यहाँ बात दो की हो रही है, एक तो इंडस्ट्री एफिशिएंसी मतलब कारखाने की जो एफिशिएंसी की जितना अच्छा वो कर रही हो, किसके थ्रू कर सकती है, वर्कर्स के थ्रू कर सकती है। पर जो वर्कर्स कैसे अच्छे कर सकते हैं, वो प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू अच्छा कर सकते हैं और उनका सिलेक्शन अगर अच्छी तरह हुआ होगा तो कर सकते हैं। तो टेलर यही बोलते हैं कि जब आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए जब आप एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करते हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो भी जॉब दे रहे हो उसे, उस एम्प्लॉयज़ को उसको उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब देना चाहिए, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉय वर्कर्स का डेवलपमेंट भी होगा टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके टेक्निक्स बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।